कभी लाइफ में किसी को इतनी वैल्यू मत देना कि वो आपका फ़ायदा उठाने लगे। खुद की भी एक वैल्यू होनी चाहिए, खुद की भी एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप अपनी खुद की रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो दूसरा इंसान बिल्कुल भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अपने टाइम की वैल्यू करना मतलब है कि अपनी रेस्पेक्ट करना, अपनी वैल्यू करना। ज़्यादातर लोग इसलिए आपको भाव नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप खुद के टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यार मैं फ्री हूँ, और दूसरा इंसान भी यही सोच रहा है कि यार इस इंसान के पास कोई काम नहीं है, इसको सिर्फ यही काम है कि सिर्फ ये मुझसे बात करे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप की। अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में हो तो उस इंसान को इतना भाव मत देना कि जो वो डिज़र्व ही ना करता हो। जब हमें वो चीज़ें मिलने लगती है ना जिसके लिए हम डिज़र्व ही नहीं करते, तो हमारे भाव ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। लाइफ में कभी भी ध्यान देना, ज़्यादा वैल्यू देने का मतलब है खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करना। अब जिस दिन भी आपने ये बात समझ ली है कि खुद की रेस्पेक्ट करना मतलब खुद को वैल्यू देना है, अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हो, सामने वाला आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। अपनी वैल्यू अपने हाथ में, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में। ज़रूरत नहीं है यार ऐसे इंसान की। अगर कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता है, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट हिम और हर। उस इंसान के बारे में कोई इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी रीज़न हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, बट अगर वो टाइम नहीं निकाल पा रहा है तुमसे बात करने का, डोंट वरी अबाउट दैट। फोकस ऑन योर गोल्स, सेट स्मॉलर गोल्स इन योर लाइफ। छोटे छोटे गोल्स सेट करो, छोटे छोटे टास्क सेट करो अपने दिन भर के लिए। दिन भर में आपको क्या चीज़ें करनी है, उन छोटे छोटे गोल्स को अकम्प्लिश करते जाओ। अगर आपका माइंड फ्री है तब आपका माइंड खूब उसकी तरफ भागने वाला है। और जिस दिन भी आपने अपने लिए गोल सेट करना शुरू कर दिए, छोटे छोटे गोल्स, 10 मिनट मेडिटेशन करना हो सकता है, 20 मिनट किसी किताब को पढ़ना हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, जर्नलिंग करना हो सकता है, या किसी अपने कैरियर पर फोकस करना हो सकता है। लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें आप फोकस कर सकते हो। अपने फाइनेंस पर फोकस कर सकते हो, अपने कैरियर पर फोकस कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी वेल बीइंग पर फोकस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और एट द एंड ऑफ द डे इन सारी चीज़ों पर फोकस करना ही आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएगा और आपको वो वैल्यूएबल पर्सन बनाएगा जो कि आप डिज़र्व करते हो। अगर आप इन सारी चीज़ों को भूल करके किसी ऐसे इंसान के पीछे पड़े हुए हो ना जो आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, और ये एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसलिए वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। सामने वाले को इतना भाव दो जितना वो डिज़र्व करता है। अगर सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, मूव ऑन होना बेटर है। वहाँ से मूव ऑन हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, बाहर निकलो। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है, आप इतने बुरे भी नहीं हो दिखने में, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट हम है ना कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं और हम किसी एक पर्सन को अपना भगवान, अपना देवता बना लेते हैं कि यार यही पर्सन है बस जिससे मुझे शादी करनी है, जिसके साथ मुझे लाइफ स्पेंड करनी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चलते हैं। वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, आप उसको फ़ोन पर फ़ोन, मैसेज पे मैसेज किया जा रहे हो बिना किसी रीज़न के। अब वो इंसान आपसे और चिढ़ने लगेगा, वो इंसान आपसे और हेट करने लगेगा। उसके मन में आपके लिए जो थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट था वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो मेन रीज़न ये, अपने काम पर फोकस करो, अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। सामने वाला अगर आपको भाव दे रहा है, हाँ, देन यू कैन थिंक अबाउट इट इफ़ यू हैव टाइम फॉर दैट। आपको तब भी अपने टाइम की वैल्यू करनी है। इस दुनिया में ना रेयर चीज़ों की वैल्यू होती है। देखो, मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो सब जगह अवेलेबल है। क्या उसकी वैल्यू है? उसकी बहुत वैल्यू नहीं है क्योंकि वो सब जगह है और लोग उसको झाड़ते हैं। अगर उनके कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है तो लोग साफ करने की कोशिश करते हैं। तो मिट्टी की तरह नहीं बनना है, आपको एक हीरे की तरह बनना है, डायमंड की तरह बनना है। जब भी लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आप खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करना शुरू करोगे, खुद की वैल्यू करना शुरू करोगे। सामने वाले इंसान के पास टाइम नहीं है, हो सकता है वो टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, डजेंट मैटर यार, आपका टाइम सेव हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ के, बहुत सारे एरियाज़ हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हो, जिन पर आप कंसंट्रेशन कर सकते हो, और डेफिनेटली आपकी लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा। स्टार्टिंग में मैंने बहुत ऐसी गलतियाँ की है जब मैं लोगों से भीख मांग रहा था, यार मेरी लाइफ में आ जाओ या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। बकवास चीज़ थी यार वो। अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। सामने वाले को इतना भाव देना, किसी इंसान ने उसे इतना भाव नहीं दिया है। और जब किसी ऐसे इंसान को भाव मिलता है ना जिसे कभी किसी से कोई भाव नहीं मिला हो, उसका बिहेवियर तो चेंज होना ही होना है आपके लिए, और आपके लिए तो डेफिनेटली चेंज होना है। अब वो आपको ऐसे देखने लगेगा कि ऑब्जेक्ट की तरह। अब वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। आप भले ही उसके पास बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ उसमें हो, आपके पास भी तो कुछ है यार, आपके अंदर भी तो कुछ क्वालिटीज़ हैं। अगर वो इंसान आपसे ये कह रहा है क्लियरली कि यार मेरी लाइफ में कोई और आ गया है, यार लेट देम गो, जाने दो उन्हें। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उनसे कहो कि मेरी लाइफ में भी कोई और आ गया है।
तब आपकी वैल्यू बनना शुरू होगी। सामने वाले के सामने उतना झुको जितना यार वो डिज़र्व करता है। अगर उसकी वैल्यू से ज़्यादा आप उसके सामने झुक रहे हो ना और उसको वैल्यू दे रहे हो, भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। सामने वाला इंसान आपको मूर्ख समझेगा, आपको पागल समझेगा और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। आपको इतना रुलाएगा जितना उसका मन करेगा, सारी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देगा, बहुत तंग करेगा वो आपको। सामने वाले के हाथ में अपनी हैप्पीनेस का रिमोट मत दो। अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना है। खुद से सीखो कि यार मेरी लाइफ को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ, मॉर्निंग रूटीन का शेड्यूल बनाओ, अपना एक वर्किंग शेड्यूल बनाओ। अगर किसी एक नए स्किल को सीखना चाहते हो तो तुरंत उसमें टाइम निकालने की कोशिश करो। फिर देखना आपका माइंड जैसे डाइवर्ट हो जाएगा, तुरंत उस इंसान की याद धीरे धीरे कम होने लगेगी। किसी इंसान की याद कम करने का बेस्ट तरीका क्या है? अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट कर। अब जो हम कर नहीं पाते हैं, जब आप लाइफ में खुद के लिए गोल सेट करते हो, आपका माइंड बिजी हो जाता है। अगर फ्री माइंड है तो निगेटिव थॉट्स तो इसमें आनी है, फालतू की सोच आनी है, उस इंसान की थॉट आनी है जिसके साथ आप अटैच्ड थे, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे। अब इतनी ज़्यादा सोच आने लगेगी उस इंसान को लेकर के कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, बस आपको वही इंसान दिखेगा हर जगह। तो अपने माइंड को बिज़ी करना होता है। अपने माइंड को बिज़ी करो किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे पर्पज़ के लिए, और फिर लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाओ। सक्सेसफुल होना लाइफ में आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अपने आप को डेली इम्प्रूव करना आपका मेन मोटिव होना चाहिए। आज के दिन को इतना बेहतरीन तरीके से जियो कि यार मुझे आज ना वो सारी चीज़ें अचीव करनी जो मैं कल नहीं कर पाया था। आज मुझे इतना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करना है जो मैं कल, परसों और इससे पहले कभी नहीं कर पाया था। अगर इस पर्पस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हो ना, तो यार डेली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। डेली आपके अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक सेल्फ स्टीम आपकी हायर हो रही होगी। अपने आप को लाइफ में पर्पस दो, गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो। इतना बिजी हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि वो इंसान है कहाँ, वो किससे बात कर रहा है, कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, क्यों टाइम नहीं निकाल रहा है। बिल्कुल बिजी हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको खुद कॉल करेगा। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी है कि यार वो आपको कॉल करेगा इसलिए आप लाइफ में बिजी हो। नहीं, आपको अपनी लाइफ में बिजी होना है। कॉल आ जाएगा तो ठीक है और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। हमारी मैचिंग ना सबसे नहीं हो सकती है। हमारा माइंडसेट हर इंसान से नहीं मिल सकता है। इस दुनिया की हर एक लड़की आपको पसंद नहीं कर सकती है। डजेंट मैटर यार। अगर आपके टर्म्स, आपकी थॉट प्रोसेस, अगर आपकी थिंकिंग नहीं मैच कर रही है, मूव ऑन हो जाओ। बहुत सारे लोग यार आपके लिए वेट कर रहे हैं। उसको अपने हाल पर छोड़ दो, उसको अपनी लाइफ जीने दो। लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाना मत यार कि यार मेरी लाइफ में आ जा, मुझसे प्यार कर ले, या मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा। बहुत बकवास चीज़ है, बहुत गिरी हुई हरकत है। लाइफ में अभी आपको पछतावा नहीं होने का है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, उस टाइम ना आपको बहुत पछतावा होगा। खुद से हेट आने लगेगी कि यार मैं इस तरह से इस पर्सन के सामने गिड़गिड़ा रहा था और इसने मुझे भाव तक नहीं दिया। और वो इंसान आपको भाव नहीं देगा। अगर उसके मन में ये नहीं है कि वो आपको भाव दे तो बिल्कुल नहीं देगा। और ऐसी हरकतों से तो वो और चिढ़ जाएगा। तो उसको ये मौका नहीं देना है कि आप उसको मौका दे रहे हो आपको अपने खुद को मैनिपुलेट करने का। खुद को मैनिपुलेट बिल्कुल मत होने दो।